हर हर भोले। नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्री विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेश मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुरा भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी के हृदय में बसे गुरु रूप परमात्मा को वंदन। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गुरु महिमा का गान, रसपान, प्रेमपान, इसमें उपस्थित आप सभी साधकों का स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ईश्वर, गुरु और आत्मा, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तीनों एक ही तत्व की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन जब तक हमें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये बात हमारी समझ से परे है। तो अगर हमारे में पूर्ण शिष्यत्व आ जाए, अगर हमारे में समर्पण भाव आ जाए, शरणागति का भाव आ जाए, अगर हमारे में सद्गुरु को पाने की उत्कट अभिलाषा जग जाती है, तो और अगर हम उस अनदेखे ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो वे ही हमारे पर कृपा करके किसी न किसी रूप में हमारे सामने सद्गुरु को भेज देते हैं, या यूं कहिए खुद ही सद्गुरु के रूप में आकर के हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। तो हम अपनी अल्प बुद्धि से कभी भी सद्गुरु की चुनाव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम चुनाव करेंगे तो हमारे मन के अनुकूल, हमारी सोच के अनुकूल, हमारे अहंकार के अनुकूल जो होगा उसी को हम चुनेंगे, और जब ऐसा नहीं होगा तो हम छोड़ भी सकते हैं। लेकिन सद्गुरु अगर वो हमें चुन लेते हैं, अगर वो हमें पसंद कर लेते हैं अपने शिष्य के रूप में, तो वो किसी भी हालत में कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमें मोक्ष के मार्ग पर पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे सद्गुरु, अगर उनका शरीर शांत भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, वे प्रत्यक्ष अगर हमारे सामने उपस्थित ना भी हो तो भी उनकी सर्वव्यापक चेतना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। तो आइए ऐसे सद्गुरु को आज के मंगल दिन गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर भावांजलि, प्रेमांजलि अर्पण करते हैं। तो देखो, सद्गुरु जी की महिमा शास्त्र में अलग अलग प्रकार से वर्णित है। एक तो सद्गुरु जी की महिमा ही अपार है, तो पहले सद्गुरु बड़े हैं या ईश्वर बड़े, इसका पहले फैसला करना पड़ता है। उसके बाद में आती है वंदना, सद्गुरु जी के चरणों की महिमा आती है। तीसरा आता है उनके चरण रज की महिमा, और आखिरी में आता है सद्गुरु के चरणों की पादुका की महिमा। तो क्रमशः ये सब उत्तरोत्तर बढ़कर है। सद्गुरु के चरणों से बढ़कर उनकी चरण रज की महिमा है, और उससे भी बढ़कर सर्वश्रेष्ठ रूप में उनकी चरण पादुकाओं की महिमा बताई गई है। तो संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। तो जिसमें उन्होंने भगवान और सद्गुरु की तुलना करके सद्गुरु को बढ़कर बताया।
हम सब जानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद दियो बताए। तो कबीर जी को तो थोड़ा सा संशय भी है दोनों सामने खड़े रहने पर कि किसको पैर छू, किसके पैर पहले छू। लेकिन देखो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सहजोबाई जो है वो संत क्या कहती है, वो तो उनके मन में ऐसी कोई अवढव नहीं है, उनके मन में ऐसी कोई उलझन नहीं है। वो तो कहती है अगर छोड़ना पड़े तो मैं राम को तज दूं, ईश्वर को तज दूं, लेकिन अपने गुरु को ना बिसारू। तो कहती है कि राम तजु पे गुरु को न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। तो भगवान से भी बढ़कर अपने सदगुरु को सहजोबाई स्थान देती है। अब अगर हम मानस की बात करें तो इसके बाद मतलब अब फैसला, एक कहता है कि ईश्वर बड़ा है, कहता है सदगुरु बड़ा है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो मानस के शुरुआत में कहते हैं कि बंदम गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यानी वो कहते हैं कि मैं कृपा के सागर नर रूप श्री हरि स्वरूप गुरु के, यहाँ पे क्या करते हैं कबीर जी, तुलसीदास जी दोनों को मिला देते हैं, एक रूप है, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो इनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो गुरु के बाद आ गई अब ये गुरु के चरण कमलों की वंदना। वो कैसे हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार के समूह को दूर करने के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। अब आगे जब चलते हैं तो मानस में क्या कहते हैं, पहले तो चरणों की वंदना करते हैं, उसके बाद कहते हैं चरण रज की महिमा तो उससे भी ज्यादा है। देखो चरण रज से ही तो अहिल्या जो थी वो शीला में से अहिल्या परिवर्तित हुई, उसके शाप मुक्त हो गई। तो कहते हैं कि बंदऊ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजन परिवारु। तो यहाँ पे चरण रज की, चरण कमल के रज की वंदना है। ऐसे ही शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में पराम्बा, पराशक्ति, त्रिपुरा सुंदरी के भी चरण रज की महिमा गाई है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो अत्यंत रुचिकर है, तुलसीदास जी कहते हैं सुगंधित है, सुंदर है, अनुपम है, आकर्षक है, अमृत के समान है, संजीवनी रूप है और जड़ी बूटी है। तो इसके जड़ी बूटी के चूर्ण समान है, मतलब जड़ी बूटी का चूर्ण कर दो, कौन सी जड़ी बूटी, संजीवनी। तो जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, अमर कर दे। तो ऐसी अमृत में जड़ी बूटी का चूर्ण जो है वो है चरण रज, और सकल संसार के रोग समूह को शांत करने वाली है। हनुमान चालीसा की शुरुआत भी ऐसी करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो चरण रज की महिमा के बारे में भी हम जानते हैं, चरणों के बारे में जानते हैं। अब आगे आती है बारी चरण पादुका की। तो इसके बारे में आदि शंकराचार्य ने भी एक गुरु पादुका अष्टक लिखा है, जिसमें उन्होंने गुरु पादुका की महिमा के वर्णन में अनेक उपमाएं दी और बारंबार प्रणाम किया, नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो वे भी कहते हैं कि ये इस अनंत सागर में समुद्र को पार करना हो तो गुरु की पादुका जो है वो नौका के समान है, वैराग्य साम्राज्य देने वाली है, पूर्ण चंद्रमा के जैसी है, तो मन के अंधकार को दूर करने वाली है, अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली है, दुर्भाग्य को दूर करने वाली है, दुख गरीबी इनको दूर करने वाली है, पापों के अंधकार को मिटाने वाला सूर्य है। ये सारी अनेक उन्होंने उपमाएं उस अष्टक में दी है। तो अब हमारा विषय क्या है आज का, गुरु पादुका महात्म्य। तो उनकी चरण पादुका के महात्म्य के बारे में हमें जानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर इतिहास देखें तो सबसे पहले ये पादुका का महत्व किसने समझाया और कैसे ये प्रकट हुआ संसार के सामने, तो सबसे आगे द्वापर युग में हमारे सामने नाम आता है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी को वंदना करते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये पादुका का महत्व किस तरह से उन्होंने प्रकट किया। तो ये जब सब कथा सब जानते हैं कि राम वनवास चले जाते हैं अपने पिता की वचन निभाने के लिए, लेकिन भरत जी जब उन्हें मनाने के लिए वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो राम जी मना कर देते हैं। तब दोनों की सम्मति से क्या फैसला होता है कि आपकी चरण पादुका मैं लेकर जाऊं और उसको मैं स्थापित करके उसके आधार पे साम्राज्य करूंगा, और जब आप आएंगे तो आपका राज्य आपको वापस सौंप दूंगा। तो ये उन्होंने तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी, शीस धरी लीनी।
देखो पादुका का महत्व कितना है। ऐसे अगर हम हमारा पैर किसी को छू जाए तो हम अपराध मानते हैं, पैर किसी को छुआते नहीं है, लेकिन सदगुरु के पैर इतने पवित्र हैं, तो उनके पैरों से जो पहनी हुई और उनमें से जो उसका सार संग्रहित की हुई वो पादुकाएं हैं, वो इतनी महान है कि उसको सिर्फ नमन नहीं करते, उसको सिर के ऊपर धारण करते हैं। तो इसके लिए एक संत का कहना क्या है कि ये जो उदाहरण दिया गया है रामायण में, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि भरत जो है वो जीव का प्रतीक है, हमारा सबका प्रतिनिधित्व करता है, और वो प्रभु को वापस लाना चाहता है, वो प्रभु को अपने पास बुलाना चाहता है। तो प्रभु के तक पहुंचता तो वह है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, तो उसको एक पावड़ी दे देते हैं, एक पादुका दे देते हैं। ये पादुका किसका प्रतीक है? ये सदगुरु का प्रतीक है। कहते हैं पहले सदगुरु को आज्ञा के हिसाब से साधना करो। तो भरत जी जैसे 14 साल कठिन तपश्चर्या करते हैं, तो साधना के फल में क्या होता है, राम जी आते हैं, राम और भरत का मिलन होता है। तो ऐसे ही ये आचार्य गुरु सदगुरु की आज्ञा के अनुसार अगर हम अपना व्रत आचरण करें, अगर हम हमारी साधना करें, तो हमको वो जरूर प्रभु से मिला देते हैं। तो ये सबसे पहले तो द्वापर युग में महिमा बताई भरत जी ने। अब इसके बाद व्यास जी ने भागवत में भी बताया है कि जब श्री कृष्ण की पादुका की महिमा वहां पे बताई गई है। जब श्री कृष्ण स्वधाम जाने लगे तो उद्धव को बड़ा बुरा लगा कि अब मैं किसके सहारे रहूंगा। तो उद्धव को आश्वासन देते हुए प्रभु ने क्या कहा कि इन्हें तुम मेरा ही रूप समझो, ऐसे करके अपनी पादुकाएं दे दी, और वो भी उद्धव जी ने अपने सिर पे धारण करी और बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। तो कलयुग में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे देश में उपलब्ध है। ऐसी कई पादुकाएं हैं जो जीवंत पादुकाएं कही जाती है, जो निर्गुण पादुकाएं भी कही जाती है। उनके मंदिर स्थापित हैं और उनमें पूजा भी होती है, और लोग उनको यही समझते हैं कि यहाँ पे उनका वास्तव्य है, उनके सदगुरु प्रत्यक्ष रूप में वहां पे है। तो ऐसे ही तमिल देश में एक बहुत ही विद्वान आचार्य हो गए, वे वेंकटनाथन, लेकिन लोग उन्हें वेदांत देशिका के नाम से जानते थे। उन्होंने तो ये पादुका के ऊपर पादुका सहस्त्रम स्तोत्र लिख दिया है। सोचो, पादुका के ऊपर उसकी महिमा गान के लिए 1008 श्लोकों का स्तोत्र लिखा है। इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे, लेकिन ये एक घटिका में, रात्रि में, एक प्रहर के अंदर उन्होंने ये प्रभु की कृपा से कर दिया। तो ऐसी जो पादुकाएं हैं, सदगुरु के पवित्र चरणों की तो पूजा की जाती है। लेकिन क्यों की जाती है? क्योंकि सदगुरु की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो उनके पैरों में, चरणों में बसती है, और यह पवित्र चरण पूरे शरीर को आधार भी देते हैं। तो शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में पैरों का बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रभाव पैरों से बहता है। तो शरीर, इसके लिए वहां पे सारी ऊर्जा एकत्रित होती है, संग्रहित होती है, और उन्हीं पादुकाओं में, और उन्हीं पादुकाओं, ये पादुकाएं फिर अपने सदगुरु को आधार भी देती है, अधिष्ठान भी बन जाती है। तो यही कारण है कि सदगुरु की पादुकाओं का इतना महत्व है। तो हम पहले देखते हैं कि पादुका शब्द का अर्थ क्या है। पादुका का हम सामान्य अर्थ में पादत्राण, पावरी, खड़ाऊ जो सन्यासी लोग, सदगुरु लोग पहनते हैं, लकड़े की होती है कई जगह में, और इसको पनही भी कहते हैं, चरण चिन्ह भी कहते हैं कई जगह में। ऐसी जो पादुका है, जैसे नरसोबावाड़ी में तो पत्थर के पाषाण के ऊपर पद चिन्ह है सदगुरु के, तो उसको भी पादुका के रूप में पूजा जाता है। तो पादुका शब्द का अर्थ क्या है? अब देखो, कई लोग अपने घर के प्रवेश द्वार में भी छोटी छोटी पादुका लक्ष्मी जी की लगा के रखते हैं कि लक्ष्मी जी का वास घर के अंदर हुए। तो ये पादुका का बड़ा महत्व है। तो पादुका शब्द का अर्थ क्या है? पा यानी पाती। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है आधार देना, अधिष्ठान करना, और एक होता है रक्षा करना। तो जैसे पैर जो है वो पूरे शरीर को आधार देते हैं, उसको अधिष्ठान देते हैं, इसी के आधार पे पूरा शरीर खड़ा है, उसी तरह ये जो पादुकाएं हैं वो पैरों को आधार देती है, और ये पादुकाएं ये परब्रह्म का प्रतीक है। तो हमारे विश्व के सारे शरीरों को जो आधार देने वाले परमात्मा है, वही पादुका के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा है रक्षा करना। तो शिष्य के लिए गुरु कृपा हमेशा उसकी रक्षा करती है। दूसरा पादुका में शब्द है दुनोती यानी जलाना। तो पादुका और क्या काम करती है? तो अगर कोई निरंतर गुरु भक्ति में लीन है और पादुका का स्मरण करता रहता है, उसका आगे आगे हम पढ़ेंगे उस स्तोत्र में कि स्मरण की कितनी महिमा है।
तो उसके पाप ताप संताप पुराने संस्कार सब कुछ जल जाते हैं। अब जब सब कुछ जल जाता है, अज्ञान हट जाता है, तो क्या बचता है? प्रकाश। तो तीसरा जो शब्द है का, कषायति यानी चमकना। तो जब अपने स्वयं का जो स्वरूप है, हम ईश्वर के अंश है, उसका स्वयं प्रकाश में हम चमक उठते हैं, मतलब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो ये पादुकाएं हमको इस तरह से आगे ले जाती है मोक्ष के मार्ग पे। तो ये सारी बातें बड़ी सूक्ष्म है। तो इसका सीधा संबंध परमात्मा से, गुरु के स्थूल शरीर से नहीं है। देखो ये बात तो हमेशा सोचो, गुरु एक शरीर मात्र नहीं है। शरीर के रूप में वो सामने आते जरूर है, लेकिन गुरु तत्व है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि मेरे गुरु तुम्हारे गुरु, ऐसा तारतम्य नहीं होता है। गुरु तत्व एक समान है, पूरे विश्व में एक जैसा ही है, अभेद है। तो शिष्य को अगर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा दिखानी है, प्रेम दिखाना है, अनुराग दिखाना है, आदर दिखाना है, तो कुछ तो प्रतीक चाहिए उसको। वो कैसे अपने अपने भावों को प्रकट करे? तो इसीलिए ये पादुका जो है वो इसी का प्रतीक है। और वो चाहे लकड़ी की भी हो सकती है, किसी धातु की भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है। अभी ये जरूरी नहीं है घर में पूजा में लोग छोटी छोटी पादुका रखते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा थोड़ा है कि वो सदगुरु ने पहनी हुई है और उसके बाद में उसको अर्पित की गई है। लेकिन भाव की बात है, तो छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो ये सारा भाव जो है, ये सारी बातें उसका महात्म्य है, ये एक स्तोत्र के द्वारा हम जानेंगे। और शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को गुरु पादुका दिवस कहते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का दिन तो व्यास जी के जन्मदिन के तौर पे हम मनाते हैं, तो सब लोग जानते हैं उसके बारे में कि ये गुरु के महात्मा या गुरु के प्रति वंदना करने का दिन है, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण करने का दिन है। लेकिन ऐसा एक दिन भी है हमारे शास्त्रों में, उसको बोलते हैं गुरु पादुका दिवस। तो वो होता है मार्गशीर्ष की शुक्ल द्वितीया को। तो अब हम गुरु की पादुका स्वयं गुरुमय ही होती है, और गुरु पादुका की उपस्थिति साक्षात गुरु की उपस्थिति मानी जाती है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? देखो अभी किसी को ये बात जचती नहीं है कि ऐसे कैसे पादुका को कैसे गुरु मान ले। अभी अभी पंढरपुर की वारी खत्म हुई है, महाराष्ट्र में ये चलती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन सारी भक्त जो हो गए भगवान के आत्म साक्षात्कारी, उनके अपने अपने पुण्य क्षेत्रों से ये पालकियां चलती है। और ये जब वो लोग प्रत्यक्ष रूप में थे तो वो खुद ही वारी किया करते थे। वारी मतलब पैदल चल के पैरों से पंढरपुर के दर्शन के लिए जाते थे चातुर्मास शुरू होने से पहले, आषाढ़ी एकादशी को। लेकिन अभी ये परंपरा चालू है, तो अब ज्ञानदेव के जगह में क्या आ जाता है, तो पालकी में उनकी पादुकाएं जाती है। तो आनंदी से ज्ञानदेव की पालकी निकलती है, देव से तुकाराम महाराज की पालकी निकलती है, उसमें पादुकाएं निकलती है। ऐसे पैटर्न से एकनाथ महाराज के, ऐसे सारे संतों की पालकियों में उनकी पादुकाएं रखी जाती है और उनको सदगुरु का रूप माना जाता है। और जो लोग बीच बीच में विश्राम करते हुए ये पालकी आगे बढ़ती है, तो वहां पे सदगुरु के रूप का स्मरण करके उन्हीं को समझ के उनको पूजन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पादुका यानी एक सिर्फ ऐसे ही किसी ने बना दिया हुआ प्रतीक, उसमें सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। तो अब हम आगे देखेंगे पादुका स्तोत्र के बारे में। तो पहले गुरु का स्मरण करते हैं। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम पम परम गुरुभ्यो नमः। ओम पम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम पम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। तो अब हम एक कुलार्णव ऐसे तंत्र है जो जिसमें शिव जी ने पार्वती के प्रश्न पूछने पर गुरु पादुका के महात्म्य के बारे में बताया है। तो इसी को हम श्लोकों के द्वारा देखेंगे। आइए देखते हैं कि शिव जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये अनुष्टुप छंद है, तो जैसे गीता के सारे श्लोक है तो सारे लोग अपने आप भी गा सकेंगे। ये हम अगले दिन कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग सोमवार के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ये स्तोत्र का कम से कम एक बार पठन जरूर करिएगा। तो श्री गुरु पादुका महात्म्य स्तोत्रम। श्री देव्युवाच, यहाँ पे देवी ये देखो कुलार्णव तंत्र है, वो तो बहुत सारा बड़ा ग्रंथ है। उसमें जो 12वां अध्याय है उसमें उल्लास बोलते हैं, 12वां उल्लास। तो उसमें यह बात आती है
गुरु पादुका महात्म्य के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पे जो देवी है वो पार्वती जी है और वो शंकर भगवान से प्रश्न पूछ रही है। तो देव्युवाच कुलेश श्रोतुमिच्छामि पादुका भक्ति लक्षणम आचारमपि देवेश वद मे करुणानिधे। तो देवी क्या कहती हैं भगवान से, हे परम उपास्य कुलेश्वर, करुणानिधे कुलेश, ये कुल परंपरा जो श्री विद्या में होती है तो इसमें भगवान का नाम कुलेश है, तो आगे भगवान उनको कहेंगे कुल नायिका। तो यहाँ पे देवी शंकर भगवान को क्या संबोधन करती है, कुलेश, परम उपास्य कुलेश्वर यानी भगवान सदाशिव कामेश्वर, मैं पादुका श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहती हूँ पादुका भक्ति लक्षणम, पादुका की भक्ति के लक्षण के संबंध में मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आचारमपि देवेश, और साथ साथ में शास्त्र के सुनाने का तो करती हूँ, क्योंकि हे देवादिदेव आप मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आप शास्त्र के सुनाने का अनुग्रह कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि आगे से इनका संवाद चला आ रहा है, तो भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कृपा करके पादुका भक्ति के साथ उनके विषय में आचार का भी क्या निर्देश किया गया है। तो ये देवेश, देवाधिदेव, करुणानिधे, हे करुणा के सागर, मुझे बताइए, आप मुझे इस विषय में मैं जानना चाहती हूँ, तो आप इसका भी मुझे निर्देश करें। तो देखो, माता पार्वती को ये जानने सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों गुरु शिष्य के रूप में ऐसे संवाद द्वारा हमारे पर अनुग्रह करने के लिए ऐसे विषय में चर्चा करते रहते हैं, ताकि हमें साधक को इस विषय में मार्गदर्शन मिले। हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी देखते हैं, तो वहां पे भी यही शब्द आते हैं, अहम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। तो वहां पे शिव जी पार्वती जी को कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताते हैं। और ऐसे ही सप्त श्लोकी दुर्गा है, वहां पे देवी शिव जी को बताती है। तो ये दोनों, कभी एक गुरु बनता है, एक शिष्य बनता है, तो ये इनकी लीला है, और ये हमारे लिए, हमको उपदेश करने के लिए ऐसी चर्चाएं करते, ये इनका हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। दूसरा देखते हैं विश्लोक, ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वां परिपृच्छसि तस्य श्रवण मात्रेण भक्तिराशु प्रजायते। तो यहाँ पे भगवान शंकर अभी बोलते हैं, क्या बताते हैं, देखो माता शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, यानी उन्होंने कहते हैं कि देवी परमेश्वरी, हे देवी, तुमने जो कुछ भी कहा है, यन्माम त्वम पृच्छसि परिपृच्छसि, जो आपने मुझे पूछा है, जो कहा है, तो वो शृणु देवी, उसके बारे में आप सुनिए, मैं उसको सुनाने के लिए आपको तैयार हूं। लेकिन उसका फल भी बताते, तस्य श्रवण मात्रेण, अगर जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, आपने जो पादुका भक्ति के लक्षण के बारे में जानना चाहा है, तो उसके सिर्फ श्रवण मात्र से भक्ति राशु, आशु यहाँ पे संधि है, आशु यानी तुरंत, अति शीघ्र, प्रजायते, तो इसमें ये सुनने मात्र से साधक में भक्ति आविर्भाव होती है, भक्ति आ जाती है, शीघ्र ही भगवान का वो भक्त बन जाता है। तो इसका ये पहले ही श्लोक में बता दिया है कि आगे चल के ये श्रवण मात्र से क्या होता है, तो भक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान। तीसरा श्लोक है, वाग्भा मूल वलये सूत्राद्या कवलीकृताः एवं कुलार्णवे ज्ञानम पादुकायां प्रतिष्ठितम। तो इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा है, वाग्भा, तो इसमें मूल वलय, मूल वलय का अर्थ होता है कि मूलाधार, वलय यानी चक्र, तो मूलाधार चक्र, तो ये मूलाधार चक्र जो हमारे शरीर में षट चक्रों में से है, एक मेरुदंड के नीचे सबसे नीचे है पहला चक्र मूलाधार, तो मूल वलय, और दूसरा जो दूसरी लाइन में कुलार्णव, कुल अर्णव, ये कुलार्णव स्तोत्र, ये यही तंत्र में से ही ये स्तोत्र लिया गया है। तो ये दोनों के माध्यम से, दोनों को आधार मानकर पादुका के पादुकायाम प्रतिष्ठितम, पादुका की प्रतिष्ठा यानी पादुका की
महत्व को भगवान समझा रहे। तो यहाँ पे वाग भा शब्द एक है, तो यानी वाग भव बीज। तो कहते हैं कि वाग भव बीज जो है ऐम और सूत्राद्या, सूत्राद्या यानी और सभी प्रकार के सूत्र, सूत्र रूप में अनेक हम अर्थ निकाल सकते हैं। शक्ति बीज के लिए भी जाने जाते हैं। तो जैसे एक श्लोक ऐसा भी है, ऐंकार ह्रींकार रयस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। तो वहां पे गुरु पादुका को कौन से विभूषित है, तो यहाँ पे कहते हैं ऐंकार, यानी ये शक्ति बीज है। ऐम, ह्रीम, श्रीम, ये सारे शक्ति बीज हैं। तो जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तो ये सारा, और ओमकार तो परब्रह्म का बीज है। तो इसका सबका मर्म प्रतिपादन करने वाले गुरु पादुका है। तो ऐसा भी एक श्लोक है। तो यहाँ पे ये सारे अर्थ इसमें निहित है। तो ये सूत्राध्याय में सारे अर्थ ऐसे जो सभी वहां सारे कवलीकृत है, यानी वहां पे मूल वलय में है, प्राकृतिक रूप से ही है। तो ऐसे जो सारे वहां पे संजोए गए हैं, मतलब के पादुका के अंदर ये सारे शक्ति बीज, उनके सारे अर्थ, उनका सारा मर्म प्रतिपादित किया गया है। तो जैसे हम गणपति अथर्वशीर्ष में भी बोले मूलाधार स्थितोसि नित्यम, तो मूलाधार में वहां पे गणपति जी लंब बीज के रूप में है, लंबोदर। तो ऐसे सारे सौंदर्य लहरी में और ललिता सहस्त्रनाम में भी कुंडलिनी शक्ति पराम्बिका की स्थिति वहीं पे बताई गई है कि वो 3.5 वलय लेकर के वहां पे एक सर्पिणी के रूप में मूलाधार में स्थित है, शक्ति सुप्त है। तो ये मूलाधार में सारा जो कुछ है, सारी शक्तियां हैं, तो ये सारा पादुकायाम प्रतिष्ठितम, उनका सारा। और कुलार्णवे ज्ञानम, तो कुल के अर्णव यानी समुद्र, रत्नाकर, तो रत्नाकर में कितनी सारी रत्नें होती है और कितनी सारी राशियां होती है, तो ये सारा उसमें पादुका में प्रतिष्ठित है। तो इसी तरह मूला, जैसे ठीक इसी तरह पादुका भी क्या है, तो मूल आधार शक्ति है। यह इसमें दोनों पादुकाओं को, एक को सोम और एक को सूर्य, यानी एक चंद्र और एक सूर्य, इसका प्रतीक माना जाता है कुलार्णव तंत्र में। तो ये सोम और सूर्य का प्रतीक भी है। तो ये सारी शक्तियां पादुका में है। पादुका एक मूल आधार शक्ति है। और हमारे शरीर में भी यह पादुका कहाँ पे है, तो ये सहस्त्रार में प्रतिष्ठित है। तो ये हमारे शीर्ष का जो दाहिना है, राइट भाग है, तो वहां पे शिव पादुका मानी जाती है। और जो लेफ्ट साइड है वहां पे शक्ति पादुका, शिव पादुका को श्वेत रंग माना जाता है सोम, और शक्ति पादुका को रक्तवर्ण, तो सूर्य का माना जाता है। तो ये ईड़ा पिंगला नाड़ी का भी ऐसा ही वर्ण, दोनों वर्ण है। तो ये दोनों नाड़ियां आंखें भी सुषुम्ना के साथ यहीं पे एक साथ में इकट्ठी होती है। और शिव शक्ति रूप से यहाँ पे जो आदि गुरु है, वो यहाँ पे परब्रह्म सदाशिव यहीं पे निवास करते हैं। तो श्री विद्या तंत्र में भी और उसकी दीक्षा में भी सबसे पहले गुरु का स्थान यहाँ पे सिर पे बताया जाता है। और ऐसी मृगी मुद्रा करके वहां पे गुरु की अर्चना, गुरुभ्यो नमः। ऐसे हम न्यास भी जब करते हैं, तो ऋषि आदि न्यास में भी जो जिस भी स्तोत्र का जो भी ऋषि होता है, तो ऋषि को स्थापित यहाँ पे करते हैं। तो शिर से ऋषि आदि, यहाँ पे शिर से, छंद है तो मुखे, और जो देवता है तो हृदय, ऐसे करके हम उनका स्थापन करते हैं। तो ये स्थान जो है वो भी गुरु का स्थान माना जाता है। तो ऐसा इसका महत्व यहाँ पे शिव जी बताते हैं कि पादुका का कितना बड़ा महत्व है, यानी कि पादुका में क्या खास विशेषता है, वो भी गुरु पादुका की बात है। अब आगे चलते हैं। तो आगे भगवान अभी कहेंगे कि गुरु के पादुका की स्मृति, स्मरण करने से उसकी क्या महिमा है। तो शिव जी ये दोनों श्लोकों में बताते हैं, कोटि कोटि महादानात्, कोटि कोटि महाव्रतात्, कोटि कोटि महायज्ञात् परा श्री पादुका स्मृति ही। तो यहाँ पे देखो भगवान कहते हैं, दान का महिमा शास्त्रों में बहुत बताया है।
जैसे हम गीता में भी देखते हैं 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, इसकी बात करते हैं और कहते हैं कि ये तीनों कर्म तो कभी किसी ने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य को पावन करने वाले कर्म है, तो ये कभी भी त्याज्य नहीं है। तो ऐसे ही तीनों की बात यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान कोटि कोटि महादाना, मतलब एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों नहीं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों महादान, वो भी छोटे मोटे दान नहीं, महादान, उससे, और कोटि कोटि महाव्रतात, यानी छोटे मोटे व्रत नहीं, कोई बड़ा महान व्रत तप भी बोल सकते हैं, तो ऐसे कोई कठिन कठिन तप करे, महान व्रत करे। और जैसे अभी ये चातुर्मास में कई लोग अलग अलग मतलब ये लेते हैं कि हम नियम लेते हैं कि हम ये 4 महीने में ये करेंगे, एक बार भोजन करेंगे, या ये स्तोत्र का पठन रोज करेंगे। तो ऐसे छोटे मोटे व्रत हम भी करते रहते हैं, इसमें सारे उपवास भी करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ऐसे करोड़ों करोड़ों महाव्रत, उससे भी फिर आगे कहते हैं कोटि कोटि महायज्ञ। अभी महान यज्ञ को किसको कहते हैं? अश्वमेघ यज्ञ कोई करता है, राजसूय यज्ञ, ये सबके बस की बात नहीं है। पहले के जमाने में राजाधिराज लोग करते हैं, उसमें बहुत सारा द्रव्य खर्चा करना होता है, पृथ्वी का साम्राज्य होता है, सबको निमंत्रण करना होता है। जैसे युधिष्ठिर ने किया था राजसूय यज्ञ, जैसे रामचंद्र जी ने भी किया था, तो वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। तो ये ऐसे महायज्ञ, वो भी एक दो नहीं, कोटि कोटि, उससे भी श्री पादुका स्मृति, यानी कि गुरु के चरणों की पादुका की सिर्फ स्मृति, सिर्फ स्मरण, वो क्या है? परा। परा मतलब उससे कहीं आगे, उससे कहीं श्रेष्ठ, उससे कहीं बढ़कर है। तो ये उसकी महिमा अब भगवान बताते हैं। गुरु पादुका के पूजन की नहीं, यहाँ पे स्मृति, स्मरण की बात बताते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं कोटि कोटि मंत्र जापात, कोटि कोटि तीर्थावगाहनात्, कोटि देवार्चना देवी परा श्री पादुका स्मृति ही। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि कोटि कोटि मंत्र जपात। अभी देखो लोग कहते हैं कि इतने इतने करोड़ों मंत्र जपो तो ऐसा होगा, इतने ग्रहों की शांति के लिए भी ज्योतिष विद बताते रहते हैं कि इतने हजार मंत्र करो, ऐसे करो तो ये तुम्हारा सब संकट टल जाएगा। तो ऐसे मंत्र जप की महिमा है, और भगवान को पाने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भी मंत्र जप हम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कोटि कोटि, करोड़ों के करोड़ों मंत्र जप आप कर लो। फिर कोटि तीर्थावगाहना, एक दो तीर्थ नहीं, सारे करोड़ों तीर्थों में आपने अवगाहन यानी स्नान कर लिया उसमें। और कोटि देवा अर्चना देवी, तो कोटि सब प्रकार की देवों की आपने, करोड़ों प्रकार की अर्चना देवों की कर ली, ये सभी प्रकार का आपने अर्चन पूजन कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, इससे भी श्री पादुका स्मृति ही परा। तो इससे भी पादुका स्मृति जो है वो परा यानी सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे एक बार के पादुका स्मरण को तोला नहीं जा सकता है, इसलिए भगवान ये सारे उदाहरण, 6 उदाहरण दे रहे हैं कि ये देखो, ये सारी जो क्रिया है, अगर हम दान देते हैं, अगर हम यज्ञ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये सारी प्रवृत्तियां कैसी है हमारी? बहिर्मुख, यानी हम बाहर ये करते हैं। और पादुका स्मृति कैसे है? अंतर्मुख, अंतर में हम काम कुछ भी करते हो, हम प्रपंच में हो, हमारा जो स्वधर्म स्वकर्म हो, उसमें हम लिप्त हो, या उसमें हम कर्तव्य कर्म कर रहे हो, लेकिन मन से तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मन में अगर हम पादुका स्मृति रखते हैं तो इन सब बाह्य बहिर्मुख प्रवृत्तियों से वो कहीं बढ़ के है, ऐसा भगवान यहाँ पे बताते हैं। और इसके लिए क्या करना है हमको? तो हमको सतत स्मरण, सतत स्मृति, सतत कांटेक्ट बनाए रखना है। देखो, अगर हम किसी को रोज फोन करते हैं, बात करते हैं, तो फिर हर बार हमें अपना नाम नहीं बताना पड़ता है, हमारी आवाज से ही वो अगला पहचान जाता है कि ये इसी का फोन है। और अगर हम एक ही समय पे अगर करते हैं तो और भी पता चल जाता है कि ये न कि इसी का फोन होगा। जैसे जिनके बच्चे बाहर गाँव होते हैं और
उनके टाइम डिफरेंस के हिसाब से वो अमुक अमुक टाइम पे फोन करते हैं, तो माँ बाप कहाँ कितनी आतुरता से ये राह देखते कि हाँ हाँ ये उसी का फोन होगा, इसे दौड़ के पकड़ लेते हैं मोबाइल को। तो ऐसे अगर हम भी एक ही समय पे करें, लेकिन अगर हम सतत करें तो भगवान हमारे आवाज को पहचान जाते हैं और वो दौड़ के हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। किसी को सदगुरु के रूप में भेज देते हैं, किसी ग्रंथ के माध्यम से, किसी उपदेश के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, यानी ललिता परमेश्वरी जो है वो अंतर्मुख आराधना से सुगम है, सुलभ है, लेकिन बहिर्मुख क्रियाओं से सुदुर्लभा है। तो आगे कहते हैं अभी देखो, अगर हम हमारे आराध्य देव के स्थान पे अगर कल जो गुरु पूर्णिमा है अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं, अगर किसी भी कारणवश हम नहीं पहुंच पाते, या तो अगर अब वो शरीर रूप से उनका शरीर शांत हो गया और अभी हम उनको नहीं भी मिल पाते हैं, तो हमारे पास अगर हमारे पास उनकी पादुका भी उपलब्ध नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी पहनी हुई पादुका किसी को दी हो, कोई उनका प्रिय शिष्य होगा, उत्तम शिष्य होगा, उसी के पास होगी, तो हमारे पास पादुका भी शायद ना हो, उपलब्ध ना हो, तो भी हम इस स्तोत्र के माध्यम से गुरु की चरण पादुका को स्मृति में लाकर मानसिक पूजा के द्वारा उन्हें याद कर सकते हैं। और यहाँ शंकर भगवान स्वयं उनका उसका महत्व बताते हैं कि जो पूर्ण श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, संपूर्ण शरणागति से गुरु पादुका का स्मरण हमें करना चाहिए, तो भगवान यही हमें बताते हैं कि ये सारे चीजों से अतिक्रांत हो जाता है, मतलब फिर बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर हम कर देते कोई बात नहीं, लेकिन हम स्मरण हमेशा अपने सदगुरु का, उनकी चरणों का, उनकी चरण पादुकाओं का रखें। अभी आगे पादुका स्मृति के फल बताते हैं भगवान। महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। तो भगवान क्या कहते हैं, महारोग। अभी देखो साधारण और कॉमन कोई रोग होता है उसकी बात नहीं यहाँ होती है, महान असाध्य रोग जिसकी दवा किसी के पास में नहीं, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो ये अगर हमारे कर्मों के फल के हिसाब से अगर कोई ऐसा महान रोग, डॉक्टर भी मना करेंगे कि अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई महान रोग हो और असाध्य हो, तो यहाँ पे हम भवरोग भी ले सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग भवरोग से तो ग्रस्त हैं। हम नहीं कह सकते हमेशा तंदुरुस्त है, भवरोग से घिरे हुए हैं, उससे ग्रासित हुए हैं, तो वो महान रोग है। और महोत्पात है, कोई ऐसा उत्पात, यानी हमको पता नहीं चले, ऐसा कोई अप्रत्याशित हमने सोचा भी ना हो, ऐसा हमारे सामने कोई उत्पात का पहाड़ टूट पड़े, और कोई महादोष हमारे से जाने में या अनजाने में कोई ऐसा भयंकर दोष हो जाए जिससे हमारे पे कलंक आ जाए, या हमारा कोई ऐसा अपराध हो जाए, तो इससे अगर हम ग्रस्त हो गए हैं, और महाभय, कोई महाभय हमारे को घिर रहा है और हमारे पर टूट पड़ने वाला है वज्र के समान, तो ये सारी चीजें चार। और दूसरी लाइन में कहते हैं महापदी, महाआपदी, आपद यानी आपत्ति, कोई ऐसी आपत्ति, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी विपत्ति हमारे पे आने वाली हो, और महापापे, कोई हमारे से कोई ऐसा महान पाप हो गया है कि जिसकी कोई मतलब रेमेडी नहीं है, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं है, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा कोई महान पाप है, तो वहां पे क्या कहते हैं भगवान, रक्षति पादुका स्मृता, सिर्फ पादुका को स्मरण करने से पादुका वो रक्षा करती है। तो एक ही श्लोक में भगवान ने कितने सारे वरदान दे दिए हैं, देखो कि महारोग, महा उत्पात, महादोष, महाभय, महाआपत्ति, महापाप, ये सारे टल जाते हैं, सारों से हमारी पादुका की स्मृति, हमने पादुका का पूजन भी नहीं किया है अभी तक, लेकिन स्मृति से ही हमारी रक्षा हो जाती है। तो मुझे एक भजन कबीर का याद आ रहा है, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना,
ओ केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो यही संत भी हमको यही बताते हैं कि केवटिया जो हमारा कर्णधार है, तो यहाँ पे पादुका ही हमारी केवटिया है, उसे मिले रहना, उसके साथ कांटेक्ट किए रहना। आगे कहते हैं, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में लिपट रहना, ओ गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो कहते हैं कि ऐसे रटते रहो, तो पादुका का ध्यान करो, उसके गुरु के चरणों का ही ध्यान है, गुरु की पादुका यानी गुरु स्वयं है, तो उसकी स्मृति में डूबे रहो, मगन रहो। आगे कहते हैं कि दुराचारे दुरालापे दुसंगे दुष्प्रतिग्रहे, दुराहारे च दुर्बुद्धौ स्मृता रक्षति पादुका। तो ये दोनों श्लोक पादुका की स्मृति का फल बताते हैं कि क्या क्या ये कर सकती है। दुराचारे, अगर हमारा आचार किसी भी वजह से विकृत हो गया है, कई लोग यहाँ पे अच्छे आचार वाले होते हैं, मैंने देखा है, और विदेश में जाते हैं, शायद कुछ खाना बनाने के समय में कमी होती है या पैसों की कमी होती है, तो फिर जो अभक्ष्य पदार्थ यहाँ नहीं खाते हैं वो वहां जाके खाना शुरू कर देते हैं, जस्ट क्योंकि वो कन्वीनियंट हो जाता है, एक ऑमलेट बना लेना कन्वीनियंट हो जाता है। तो ऐसे अगर आचार विकृत हो गए हैं किसी वजह से, तो दुराचार है। दुरालापे यानी हमारी दुष्कीर्ति हो गई है, या हम परस्पर किसी से बात करने में हमारी कटुता उत्पन्न हो गई है, आलाप करने में, बातचीत करने में दुरावा हो गया है। दुस्संगे, तो यानी किसी बुरी संगत में फंस गए हैं। कई बार ऐसे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन कॉलेज में जाते हैं, कहीं जहाँ पे काम करते हैं, कोई दूसरों को देख देख के उनके प्रभाव में आकर के बुरी संगत में फंस जाते हैं। तो ऐसे दुस्संग में अगर फंस जाने पर, दुष्प्रतिग्रह यानी जो हमेशा त्याज्य है, पाप पूर्ण है, ऐसे कोई कार्य ग्रहण कर लेते हैं, उसको आचरण में ला लेते हैं, या दुराहारे, या ऐसा आहार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, दुखाद्य जो खाने लायक नहीं है। च दुर्बुद्धो यानी जिसकी बुद्धि भी दुर्बुद्धि हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, दुष्ट बुद्धि हो जाती है, यानी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने की अवस्था में, ऐसे सब संकट की परिस्थिति में स्मृता रक्षति पादुका। फिर भगवान कहते हैं कि पादुका का स्मृता, स्मरण करो, यानी पादुका से जुड़े रहो, यानी गुरु से जुड़े रहो। गुरु की पादुका गुरु का ही स्वरूप है, तो गुरु की पादुका का स्मरण करते रहो, तो वो हमें हमारी रक्षा करेगी। लेकिन ये सब साध्य कब होगा? जब हम रोज गुरु को, सदगुरु को याद हमें करना होगा, उनको मन से कांटेक्ट में बनाए रखना होगा, रोज वंदन करके प्रार्थना पूर्वक स्तोत्र का गान करेंगे, तो संकट की घड़ी में हमको उनकी स्मृति जाग उठेगी, तभी हमको पादुका याद आएगी। तो हमको पादुका की याद भी तो नहीं आएगी। ये नहीं कि साल में एक दिन है गुरु पूर्णिमा, तो बस उसी दिन व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते रहे, पढ़ते रहे और बाकी दिनों में भूल जाए। नहीं, सतत गुरु चरणों की स्मृति रखनी है। और अगर हमें अभी सदगुरु नहीं पाया है तो कोई बात नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु है, कृष्ण को हम अपना गुरु मान सकते हैं। आदि शिव, सदाशिव, यह आदि गुरु है, उनको हम अपना गुरु मान सकते हैं। आद्य शक्ति पराम्बा परम गुरु है, तो उनको मान सकते हैं। तो या तो जो पहले हो चुके हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, रमन महर्षि है, जो भी हमारी जिसमें भी आस्था है, ऐसे किसी भी गुरु, चाहे अभी वो ना भी हो, लेकिन मैंने पहले ही बताया उनकी चेतना हमेशा सदा सर्वदा विद्यमान रहती है, तो उन्हीं का चित्र रख के, उन्हीं को याद करके हम गुरु मान सकते हैं और हम उनका स्मरण कर सकते हैं, उनकी पादुकाओं का स्मरण कर सकते हैं। आगे कहते हैं अब क्रिया बताते हैं। तेनाधीतं स्मृतं ज्ञातं इष्टं दत्तं च पूजितं, जिह्वाग्रे वसते वर्तते यस्य सदा श्री पादुका स्मृतिः। तो अगर अभी आगे अधीनम यानी अध्ययन किया गया, तो तेना
तेना दीतम, ये माना जाएगा जिस व्यक्ति ने सदा, यस्य सदा श्री पादुका स्मृति, जिसने सदा श्री पादुका की स्मृति रखी है। कहाँ पे रखी है? जिह्वाग्रे वर्तते, जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे यानी अपनी वाणी में, यानी जब भी बात करता है तो अपनी सदगुरु की बात करता है, उनकी पादुका की बात करता है, या तो उनको सतत भजन करता है या स्तोत्र बोलता है, यानी उसकी जिह्वा जब भी बात करती है तो कुछ किसी न किसी गुरु से संदर्भ में ही बात करती है। तो ऐसा जो सदा गुरु के ही अनुसंधान में रहता है, ऐसे उसकी पादुका की स्मृति में ही रहता है, तो उसके लिए क्या भगवान कहते हैं? तेना अधितम, अधितम यानी उसने सारा अध्ययन कर लिया, ऐसे जानो। क्या? स्मृतम यानी सारी श्रुतियां, सारे शास्त्र का अध्ययन उसने कर लिया, ऐसा मान लो, मतलब माना जाएगा। भगवान कहते हैं मैं मान लूंगा ऐसा कि उसने सारे शास्त्र पढ़ लिया है। इष्टम दत्तंच पूजितम, यानी उसने सारा ज्ञान जो जानना चाहिए वो ज्ञातम, जान लिया। अब हम जैसे उपनिषदों का ज्ञान जानने की हमको आवश्यकता लगती है, जिज्ञासा होती है, वेदों में क्या कहा है, उपनिषदों में क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है, पुराणों में क्या कहा है, तो ये सारा ज्ञातम उसने ज्ञात कर लिया, ऐसे माना जाएगा, ऐसे हुआ जाएगा। सारा दर्शन, सारा तत्व ज्ञान, और बाद में दत्तम यानी जो समस्त दान, आचरित और कृति, जो दान देना चाहिए तो उसने सारा दान दे दिया, ऐसा माना जाएगा। तो ये सारा ऑटोमेटिक अनायास ऐसे उसके द्वारा किया गया, ऐसे माना जाएगा, मान लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अग्रभाग में वाणी में पादुका स्मृति के स्वर स्फुरित होते रहते हैं, वो पादुका की स्मृति में ही रहता है। तो जैसे उसे जिसे देखते ही उसके गुरु की स्मृति और याद आ जाए, तो ऐसा वो अपने सदगुरु के साथ एक रूप हो जाता है। मुझे याद है महाराष्ट्र में हमारे एक संत हुए, एकनाथ महाराज, वो अपने गुरु के साथ इतने एक रूप थे, उन्होंने अपने जन्मदिन या अपना समाधि दिन भी अपने जनार्दन स्वामी से अलग नहीं रखा, कि उनके साथ ही जोड़ लिया। तो जब भी उनको देखते हैं, उनको याद करते हैं, एका जनार्दनी उनके भजन में भी, अभंग में भी नीचे आता है, तो वो हमेशा गुरु के साथ एक रूप है। उनको देखते हैं तो जनार्दन स्वामी की याद आ जाती है। तो देखो भगवान कहते हैं मान लिए जाते हैं, यानी बाद में अलग से यह सब करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो परम ज्ञान जो इन सब क्रिया अध्ययन से प्राप्त होना था, वह उस साधक को गुरु कृपा से अनायास प्राप्त हो जाता है। हम ज्ञान की प्राप्ति क्यों चाहते हैं? हम अपना चित्त शुद्ध करना चाहते हैं, और हमें वैराग्य आए, हमें षट संपत्ति आए, और हमारे में श्रद्धा भक्ति बढ़े, और हम भगवान के मार्ग में आगे चल के आत्म साक्षात्कार करें। तो लेकिन कहते हैं कि उसको यह अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और जो अगर हम बाहर से ज्ञान जो है ना, वो बाहर से लाने की चीज ही नहीं है। देखो बाहर से जो हम लाते हैं, इकट्ठा करते, वो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तो वो हम टीवी से या न्यूज़पेपर से या मैगजीन से या किसी ग्रंथ से, पुस्तक से या किसी से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान जो है वो भगवान ने हमको अंदर ही दिया हुआ है, हमारा स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो सत स्वरूप है, हम चिद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, तो अंदर से ये उद्घाटित होता है, ये प्रकट होता है। लेकिन अभी उसके ऊपर मैल का आवरण है, वो आवरण भगवान हटा देते हैं, पादुका की स्मृति उसको दूर कर देती है, नष्ट कर देती है, तो हमको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये स्वयं प्रकाश है, और ये हमारा अपना स्वरूप है, हमें कहीं बाहर से लाना नहीं है। तो हम चाहे कितना भी पढ़ ले, कितनी डिग्री हासिल करिए, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक वो ज्ञान वैसे के वैसा टिकता नहीं। अभी अगर मुझे कोई एसएससी की परीक्षा में बिठा है तो शायद मैं फेल भी हो जाऊं, क्योंकि उस वक्त मैंने जो मेहनत की हो और जो पढ़ा हो, और अभी मैं अगर फिर से कोई एग्जाम ले ले तो मुझे उतने मार्क्स ना भी मिले, तो वो ज्ञान जीवन के अंतिम तक हमारे साथ नहीं टिकता है। लेकिन अगर एक बार आत्मज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, तो वो हमेशा के लिए हमारे रहता है। अगर इस जन्म में हमारी साधना अधूरी रही तो ये ज्ञान हमारे साथ आगे भी रहता है। लेकिन भगवान जिसको सदगुरु मिल जाते हैं उसको अगला जन्म ही नहीं है। मेरा तो पूरा विश्वास है, जिसको सदगुरु मिल गए वो उसको पार ही लगा देते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना है भावपूर्ण, श्रद्धा पूर्ण, भक्ति पूर्ण, प्रेम पूर्ण हृदय से सदगुरु को याद करते रहना है। और उनकी याद में अगर हमारी आंखें नम होती है, हमारा कंठ रुंध जाता है, हमारे मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे हैं, तो समझो कि हम
हमारा उनके प्रति प्रेम समर्पण सच्चा है। नहीं तो लेक्चर देने के लिए वैसे तो हम पढ़ के कहीं से भी नेट पर से देख के भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो आगे अभी उच्चतम फल बताते हैं। देखो इतने सारे फल बताए, लेकिन अभी जो हाईएस्ट सकृत सकृत श्रीपादुकाम देवी यो वा जपति भक्तितः स सर्व पाप रहितः प्राप्नोति परमां गतिम। तो सकृत श्री पादुकाम देवी, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं इस शास्त्रों में इतना भगवान ने यहाँ पे इसका पादुका का महत्व स्थापित कर दिया है कि यदि एक बार भी भक्ति और आस्था पूर्वक जो भक्त पादुका मंत्र का जाप जपति यानी एक मंत्र का जाप कर देता है तो वह समस्त पापों से रहित हो जाता है और अंत में परमाम गतिम प्राप्नोति, परम सर्व पापों से रहित हो गया, अब पाप बचे नहीं, कोई पुनर्जन्म होना नहीं है, तो मोक्ष हो गया, तो उसको परमाम गतिम जैसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे शास्त्रों में जो पादुका का मंत्र बताया है गुरु की पादुका का नमन करने के लिए, तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः, ये माँ का त्रिपुरा सुंदरी का आगे का मंत्र है, ये 6 षडाक्षरी मंत्र है। उसके बाद में हंसः शिवः सोहम हंसः स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरवे नमः। तो ऐसे मंत्र करके पादुका श्री गुरु का यहाँ पे सहस्त्रार में स्मरण करते हैं। तो अगर कहते हैं कि एक बार ही करने को कहा है, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, फिर अगर एक बार ही करने का कहा है तो सहस्त्र नाम की क्या आवश्यकता है। तो तभी मुझे याद है सत्य साईं बाबा को किसी ने ऐसे ही पूछा था, तो पत्रकार ने, कि अगर एक नाम जपने से आप कहते हो कि सब कुछ साध्य है, तो भगवान को इतनी सहस्त्र नामों से जपने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने वो जवाब नहीं दिया, बाद में ऐसे कहा कि अगर सामने एक मैं टारगेट रखूं और मतलब कोई गुब्बारा ऐसे, और आपको किसी छोटे कंकड़ से उसको हिट करने को बोलूं, तो आप कितने बार में वो उसको हिट कर पाएंगे। तो उसने कहा एक ही बार में। कहते चलो बाहर हम करके देखते हैं। तब वो घबरा गया, बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है, ज्यादा बार भी करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है। तो फिर तभी सत्य साईं बाबा ने कहा कि ऐसे ही 1000 नामों में कोई एक नाम भी अगर सच्चे हृदय से श्रद्धा पूर्ण निकलता है तो वो भगवान तक पहुंच जाता है, नहीं तो हमारा मन तो चारों ओर बिखरा हुआ रहता है। तो इसीलिए सहस्त्र नाम की भी इतनी महिमा है। तो ये पादुका पूजन जब किया जाता है तो पादुका में जो जिनके जो गुरु होते हैं उनका सहस्त्र नाम से भी जाप करके पूजन करते हैं। अगर नहीं भी है तो हृदय के ऊपर हाथ रख के भाव से मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं, शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि भक्त्या स्मरति पादुकाम अनायासेन धर्मार्थ काम मोक्षान लभते सह। तो देखो यहाँ तो इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी है कि जो कभी कभी हमको लगता है कि शास्त्रों से थोड़ी अलग हटके भी है। भगवान कहते हैं शुचिर वा अपि अशुचिर वा अपि, मतलब शुचि यानी जो स्मरण भक्त जो स्मरति पादुकम, जो भक्त पादुका का स्मरण करता है वो अगर शुचिता पूर्ण है और पवित्र है या अशुचिपूर्ण है, अपवित्र है, तो भी कोई बात नहीं। अगर वो भक्ति से, भक्ति यानी भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का ही नाम भक्ति है, तो ऐसे वो अगर वो स्मरण करता है तो अनायास मतलब उसको और कोई ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई और आचरण करने की जरूरत ही नहीं। अनायास है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 हमारे जीवन के पुरुषार्थ है, तो ये लभते सह। तो भगवान यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। देखो कई बार कई पूजा विधि स्तोत्र पठन में बहुत विधि विधान का ध्यान रखना पड़ता है और जरूरी भी होता है, कई बार उल्टा परिणाम भी मिल सकता है। तो जैसे शास्त्रों के हिसाब से हम बहनों के मासिक धर्म के दिन में शास्त्र के हिसाब से अशुचि पूर्ण माने जाते हैं। तो
कुटुंब में अगर किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई तो सूतक माना जाता है, तभी फिर पूजा अर्चा वर्ज्य मानी जाती है। कभी किसी ने स्नान नहीं किया है तो भी या शौच जाके आया है तो भी उसको अपवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि आप जैसे भी हो, शुचि या अशुचि, लेकिन श्री गुरु पादुका का स्मरण अवश्य ही कर सकते हो। कितना बड़ा आश्वासन है। देखो, कहीं घर के बाहर हो, यात्रा में हो, और कहीं ऐसी कोई बाधा आ गई हो कि आप तभी पवित्र रूप से पाठ नहीं कर पा रहे हो, तो लेकिन भी यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कोई बाधा नहीं, स्वयं भगवान ने खुद कहा है। तो और फल क्या है? कोई सामान्य फल नहीं है। फल बताया है चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अभी सोचो शिव जी की कितनी कृपा है और कितने वो दयालु है, करुणानिधि ऐसे ही नहीं बताया जाता, आशुतोष ऐसे नहीं बताया जाता उनको। तो इससे सुलभ, सरल, सुगम और क्या हो सकता है? इतना शॉर्टकट, इतना सहल एक मार्ग बता दिया, ऐसा एक सुंदर स्तोत्र बता दिया भगवान ने। श्रीनाथ चरणाम्भोजं यस्यां दिशि विराजते तस्यां दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिय। अभी आगे माँ ने दो चीज पूछी थी, एक तो पादुका की भक्ति के बारे में, महात्म्य के बारे में पूछा था, और दूसरा ऐसे भक्त के आचार कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे आचार का एक शुरुआत 10वें श्लोक में हो गई कि आचार के लिए कोई ऐसी पवित्रता अपवित्रता की कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा बाध नहीं है। और दूसरा अभी यहाँ पे बताते हैं कि क्या आचार उसने करना जरूरी है। तो श्रीनाथ यानी सदगुरु के चरण कमल, चरणाम्भोजम, चरण कमल, यस्याम दिशि, जिस दिशा में विराजते हो, यानी हमारे सदगुरु का आवास, निवास या उनका रहने का स्थान जिस दिशा में हो, हम जानते हो कि हाँ आगे चल के इस दिशा में उनका आश्रम है या उनका निवास स्थान है, तो उस दिशा में, तस्याम दिशि, सिर्फ क्या करना क्या है, कोई ज्यादा बड़ा प्रपंच नहीं करना है, नमस्कुर्यात्, उस दिशा में प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। और प्रतिदिनम, तो भक्ति पूर्वक प्रतिदिन वहां पे नमस्कार करना है। तो यहाँ पे आचार की बात बताइए। अब यहाँ आगे बताते हैं कि न पादुका परो मंत्रो न देव श्री गुरो परः न ही शास्त्रात् परम ज्ञानम न पुण्यम कुल पूजनात्। तो अब इसका आगे भगवान बताते हैं कि पादुका के स्मरण की स्मृति से बढ़कर और कोई बड़ा मंत्र नहीं है, मतलब कोई अलग मंत्र जपने की जरूरत भी नहीं है। न देवः श्री गुरो परः, और अपने सदगुरु से बढ़कर कोई श्रेष्ठ देवता नहीं। देखो ये भगवान स्वयं कहते हैं, मतलब गुरु गीता में भी भगवान ने यही बात बताई है। तो श्री गुरु सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है। नहीं शास्त्रात् परम ज्ञानम, तो गुरु खुद ही शास्त्र रूप है। कहीं कहीं पाठ भेद में आता है यहाँ पे शाक्त, शाक्त यानी शाक्त दीक्षा। तो यहाँ पे शाक्तात् परा दीक्षा, ऐसा भी पाठ भेद आता है। यहाँ पे शास्त्रात् परम ज्ञानम, तो यहाँ पे कहते हैं कि गुरु से बढ़कर और क्या शास्त्र होता है, और उनसे, उनके पास से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे बढ़कर कोई और बड़ा ज्ञान उससे बढ़कर नहीं है। न पुण्यम कुल पूजनात्, तो कुल पूजनात्, तो यहाँ पे कुल पूजा जो श्री विद्या में बताई जाती है, जो दीक्षित होते हैं वो जो करते हैं, तो उसमें जो पुण्य है उससे बढ़कर और किसी पूजन में नहीं है। तो श्री यंत्र के ऊपर श्री विद्या की जो पूजा नवावरणन की होती है, जो दीक्षित होते हैं षोडशी महाषोडशी में, तो ये लोग ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमने नहीं दीक्षा ली है और अगर हमारे पास श्री यंत्र भी नहीं है, तो हम कुल पूजन नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। हम ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, हम खड्गमाला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो अंतर्मुख होकर हमने ये भगवान का पूजन करना है। आगे कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम परम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। तो ध्यान अलग अलग प्रकार से लोग ध्यान करते हैं, अलग अलग पद्धतियां होती हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि गुरु मूर्ति का ध्यान ये सब ध्यानों का मूल है, उसका सबका अधिष्ठान है, बेस है।
तो वो सबसे परम श्रेष्ठ है। पूजा मूलम गुरो परम, तो पदम यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो गुरु के पद है वो सबसे पूजा करने योग्य परम है, सबसे श्रेष्ठ है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु ने जो आज्ञा दी उन्होंने उनके जो वचन है, तो उसमें फिर यहाँ वहां देखने की शंका करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, बस पत्थर की लकीर, तो वो मंत्र मूल हो गया, तो उसको मंत्र मूल मानना चाहिए शिष्य ने। मोक्ष मूलम, अगर इतना करते हैं, गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, गुरु पादुका की पूजा करते हैं और गुरु की आज्ञा मानते हैं तो चौथा जो है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कहते हैं गुरु कृपा, इसके बिना मोक्ष साध्य नहीं है। हम कितना भी कर ले, ज्ञान कर ले, ध्यान कर ले, लेकिन आखिर में अनुग्रह एक जो चीज है वो गुरु के हाथ में है। गुरु ईश्वर का ही रूप है, तो हम दावा नहीं कर सकते, हम सौदेबाजी नहीं कर सकते, हमने इतने मंत्र जप किए इसलिए हमको ऐसा ही मिलना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ये हम मतलब ऐसे भगवान से नहीं कह सकते हैं। लेकिन मोक्ष मूलम गुरु, गुरु कृपा मोक्ष की मूल होती है। तो आगे कहते हैं गुरु मूला क्रिया सर्वा लोकेस्मिन् कुलनायिके तस्मात् सेव्यो गुरुर्नित्यम सिद्ध्यर्थम भक्ति संयुतैहि। तो यहाँ पे कहते हैं सारी क्रियाओं में गुरु मूल है, तो यानी संसार में श्री गुरु को छोड़कर उनके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये कोई क्रिया करनी है तो गुरु ही उसका मूल है, तो गुरु को प्राप्त करना या गुरु की आज्ञा में रहना। लोकेस्मिन् यानी इस पूरे लोक में, इस जगत में, संसार में, कुल नायिके, देखो वहां पे उन्होंने कुलेश कहा था शुरू में पहले श्लोक में, यहाँ पे भगवान पार्वती जी को कहते हैं कुल नायिके। तस्मात् सेव्यो गुरु नित्यम, इसलिए हमेशा नित्य गुरु को, गुरु की सेवा करनी चाहिए। सिद्ध्यर्थम, सिद्धि के लिए, भक्ति संयुत ही है, लेकिन भक्ति के साथ आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए। सिद्धि यानी और कोई जगत की सिद्धि के लिए नहीं, सिद्धि का अर्थ गीता में भी यही है और सिद्धि का अर्थ शास्त्र में यही है कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति, उसके लिए गुरुदेव की नित्य सेवा करनी चाहिए। इति श्री ईश्वर पार्वती संवादे कुलार्णव तंत्रे श्री गुरु पादुका महात्म्य स्तोत्रम संपूर्णम। तो गुरु पादुका का पूजन का भाव क्या है? जागृत बहन, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका भाव यही है कि हमारे अंदर जो त्रिगुण है, तो ये हम सत्व रजस्तम, ये हम गुरु के चरणों में अर्पण कर दे, हम खाली पात्र हो जाए और जिससे गुरु अपनी कृपा से हमें भर दे। और जैसे जब ऐसा होता है तो शिष्य मुक्त हो जाता है। और पहले ही मैंने जैसे कहा, मेरा गुरु तुम्हारा गुरु, ऐसा कोई तारतम्य बड़ा छोटा ऐसा नहीं होता है, सभी गुरु एक ही समान होते हैं। गुरु तत्व है, इसमें शरीर की कोई बात ही नहीं है। तो निराकार होते हुए भी हमारे पर कृपा करने के लिए वो पादुका रूप धारण करते हैं। और ऐसी निर्गुण पादुका के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, दत्तात्रेय के दूसरे अवतार जो थे नरसिंह सरस्वती स्वामी, वो पादुका के रूप में विराजमान है गाणगापुर में। तो वहां पे उनका मंदिर है, वहां पे पादुका की पूजा होती है और वो भी कोई खड़ा हुई या बनी हुई नहीं है, ऐसी बनी हुई निर्गुण पादुका है। नरसोबावाड़ी में ऐसे पाषाण की पादुका है, यानी पद चिन्ह, मैंने जो बोला वहां पे दत्तात्रेय के पद चिन्ह है, तो वो दत्तात्रेय की पादुका मानी जाती है, उनको मनोहर पादुका बोलते हैं। तो उसकी भी पादुका की ही पूजा होती है वहां पे, और कोई प्रतीक की या मूर्ति की पूजा नहीं है। ऐसे ही निजामाबाद में गुरु नानक साहब एक बार वहां से गुजरे और किसी कारणवश उन्होंने वहां पे अपनी चरण पादुका छोड़ दी थी। तो वो चरण पादुका के ऊपर वहां पे चरण पादुका साहेब गुरुद्वारा वहां पे बंधा हुआ है, और उसके बाद में अनेक सिख गुरुओं ने वहां पे तप भी किया हुआ है। तो यहाँ पे भी गुरुद्वारे में भी चरण पादुका है श्री गुरु नानक देव की। और ऐसी एक अद्भुत अमूल्य अलौकिक चरण पादुका हमारे घर पे भी है। तो अंत में मैं अपने सदगुरु के प्रति भावांजलि के रूप में मेरा स्वानुभव आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। 1994 में दिसंबर की 21 तारीख, ये हमारे जीवन में बहुत ही खास पुण्यदायी बनी है। उस दिन हमारे घर हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हम माँ कहकर पुकारते हैं, वे पधारे। हालांकि उन्होंने कभी किसी का गुरु होने का दावा नहीं किया, कभी किसी को कंठी नहीं बांधी, कभी किसी को कोई दीक्षा नहीं दी, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे, माँ से जुड़ो, जगत जननी जगदम्बा से जुड़ो। पर मेरा हृदय ये साक्षी था
कि मैं जिनको पाने के लिए तरस रही थी वे यही है। तो हम किसी प्रकार के गुरु के स्वागत की विधि को भी जानते नहीं थे उस वक्त, तो अभी भी नहीं जानते हैं। तो तभी उनके एक अंतरंग भक्त जो हमारे संबंधित है, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। तो ये मैं इसलिए बताती हूँ कि पादुका का और एक प्रकार क्या हो सकता है, जिनके पास कोई पादुका नहीं है। तो मैं ऐसी एक अद्भुत पादुका की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमको मार्गदर्शन किया कि एक बड़ी थाली लेके उसके अंदर कुमकुम रोली डाल के जल से गाढ़ी पेस्ट बना दो, और जब गुरुजी पधारे तो उनको उस पे खड़े रहने को विनंती करो। और उसके बाद आगे चल के हमारा जहाँ मंदिर था वहां पे हमने एक बाजोट रखा, उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र बिछाया, और गुरुजी हमने सदगुरु की प्रार्थना करी, विनंती करी। तो पहले उन्होंने उस कुमकुम वाला जो पेस्ट था वहां पे उन्होंने अपने दोनों चरण पधराए, और उसके बाद उन्होंने वो श्वेत वस्त्र के ऊपर, तो क्या हुआ, वो कुमकुम रंजित जैसे कि पावड़ी बन गई, और वो पावड़ी का पद चिन्ह हमारे पास वो श्वेत वस्त्र के ऊपर आ गया। तो इस प्रकार हमारे घर में ऐसी पादुका विराजित हो गई। तो वो रक्त वर्ण के चरण चिन्ह ही हमारे लिए गुरु चरण पादुका है। और क्योंकि हमारे गुरु सदगुरु कभी पैरों में पादुका नहीं पहनते थे, उन्होंने कभी नहीं धारण की, वो चाहे कड़ी धूप हो बारिश हो नंगे पैर ही चलते थे। और सन 2022 मार्च में उन्होंने समाधि ली, पर हमें कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वे नहीं है। उनकी सर्वव्यापक चेतना हमेशा हमारे साथ है, वे हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम सदा सर्वदा उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब उन्होंने पंचभौतिक शरीर धारण किया था तो मर्यादा हो सकती थी, लेकिन अब तो वे सर्वव्यापी है, तो हम सदा उनकी छत्र छाया में हैं और उनके आश्रय में, और माँ हमारे परिवार के मुख्य वरिष्ठ जन के रूप में यहाँ हमारे साथ ही रहते हैं। ये ऐसी हमारी दृढ़ भावना है। तो यह चरण चिन्ह, चरण पादुका, हम उन्हें माना पगला ऐसे कहते हैं, यह हमारी अगली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन और रक्षा करती रहेंगी। तो ऐसा पावनकारी श्री गुरु पादुका महात्म्य श्रवण करने से, जानने से हमें भी गुरु पादुका के प्रति श्रद्धा निर्माण होती है। पादुका हमें नम्र बनाती है, हमें झुकना सिखाती है, हमें प्रपन्न होना सिखाती है, हमारे अंदर समर्पण जगाती है, तो हमारे अहंकार को दूर करती है, तो हमें अभय प्रदान भी करती है, हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। ऐसी गुरु पादुका को बारंबार प्रणाम। और शंकराचार्य जी भी अपने गुरु अष्टकम में यही भाव प्रकट करते हैं कि अगर किसी को संसार का सारा वैभव मिल जाए, सारा उसने प्राप्त कर लिया, सारे गुण सद्गुण प्राप्त कर लिए, फिर भी सारी प्रतिभा हो, सारा पूर्ण ज्ञान हो, लेकिन अगर उसके मन में गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति न हो, तो कहते हैं ततकिम 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 3 बार बोलते हैं। मतलब उससे क्या लाभ है, उसका क्या अर्थ है अगर उसकी गुरु में श्रद्धा नहीं है। तो यही भाव, और वो तो खुद भी शंकर का ही अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे श्री गुरु का ही विग्रह रूप साक्षात परमात्मा रूप श्री गुरु चरण पादुकाओं को बारंबार नमन करती हूँ। और प्रार्थना हम करते हैं कि हे पादुके, जैसे आप हमेशा श्री गुरु चरणों से लिपटी रहती हो, जुड़ी रहती हो, हमें भी जोड़ो। जैसे आप उनकी चरण रज का, उनके पैरों से बहते अमृत का पान करते हो, हमें भी कराओ। और इस स्तोत्र द्वारा, आपके महात्म्य के श्रवण द्वारा, हे पादुके, हमें भी श्री गुरु चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो। हम निरंतर हमारे हृदय में गुरु चरणों की, गुरु पादुका की स्मृति बनी रहे, कभी भी हमें विस्मरण ना हो। तो मेरी अल्पमति से और ईश्वर की प्रेरणा से यह भाव आप तक मैंने पहुंचाया। और ऐसे पावनकारी परम गुरुदेव माँ के चरणों में आज का सत्संग अर्पण करते हुए शांति मंत्रों के साथ सत्र को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ पे ये चित्र में जो पादुका है वही है, वो गाणगापुर वाली मैंने जो बताया था वही निर्गुण पादुकाओं का वो चित्र है। और
ये जो यहाँ पे ये चित्र दिया गया है वो गाणगापुर वाली दत्तात्रेय के जो दूसरे अवतार थे नृसिंह सरस्वती, उनकी पादुका का है ये निर्गुण पादुका। वो खुद देके गए हैं, तो जागृत पादुका है ये। और सभी का आभार, मीर भाई का आभार। इसी बहाने मैंने अपने गुरु की याद कर ली, और जागृति बहन का आभार, और तन्मय शिव संकल्प मस्तु के पूरी टीम का आभार, जो ये सनातन धर्म का और सत्संग का प्रचार प्रसार घर घर में बिल्कुल अपने निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो सभी का बारंबार आभार प्रकट करते हूँ। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या में हम सभी ने बहुत ही भावपूर्ण और अनुभूत जन्य यह गुरु पादुका का महत्व का हम सबको श्रवण करने का यह परम लाभ प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं चेतना बहन जी को कि हमें यह गुरु पादुका की शास्त्रोक्त और तंत्रोक्त महिमा का हम सबको विदित कराया उन्होंने। और कल गुरु पूर्णिमा के दिन हम जैसे पिछले गुरु पूर्णिमा में भी सुंदरकांड का पाठ किया था, वैसे ही कल भी रात को 9:15 बजे से हम सब मिलकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं अध्यात्म रामायण से अंतर्गत, तो श्लोकात्मक सुंदरकांड जो हम सीख रहे हैं, तो 5 सर्गों का हम कल पाठ करने का प्रयत्न करेंगे। और करीब करीब 1.5 घंटे लगते हैं, तो 9:15 बजे हम प्रारंभ करेंगे, तो शायद 10:30 पौने 11 तक हम यह अनुष्ठान में जुड़ेंगे और हनुमान जी महाराज को याद करेंगे। आइए आज के सत्र को विराम की ओर ले जाए। सबको जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।